क्या डिलीवरी के बाद आप भी अपने आप से ये सवाल करते हो कि इस बेली से पीछा कब छूटेगा? ये शायद एक कॉमन क्वेश्चन है जो हम खुद से और दूसरों से पूछते हैं एंड कहीं ना कहीं हमें इसका एक क्विक फिक्स चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा बेली फ्लैट हो जाए और पहले जैसा हो। वीडियो के एंड तक बने रहना बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई रूटीन, व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई ईट एंड सम जेंटल एक्सरसाइजेस। एंड एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पोस्टपार्टम एसेंशियल्स क्या है। वैसे तो बहुत सारे एसेंशियल्स हैं बट आई एम गोइंग टू नेम 3 मेजर एसेंशियल्स दैट आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। मैं भी पोस्टपार्टम फेज में हूँ एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ 10-day ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। ये मेरी रियल रूटीन है, व्हाट आई एम ईटिंग, हाउ आई एम मूविंग एंड मैं सेफली अपने कोर को कैसे रीबिल्ड कर रही हूँ। और इस सब के लिए हमें कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, बेली इमीडिएटली फ्लैट नहीं होती। बेबी डिलीवरी के बाद बेली इंस्टेंटली फ्लैट हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। प्रेगनेंसी में बॉडी 9 मंथ्स तक चेंज हुई है तो रिवर्स प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। दूसरा, यूट्रस रिकवरी। बेली के अंदर अभी भी रिकवरी चल रही होती है। प्रेगनेंसी में आपके ग्रोइंग बेबी को एकोमोडेट करने के लिए यूट्रस ड्रामेटिकली बढ़ जाता है एंड आफ्टर डिलीवरी उसको नॉर्मल साइज में आने के लिए टाइम लगेगा। सो जो पोस्टपार्टम बेली हम देखते हैं वो सिर्फ फैट नहीं होता। यूट्रस रिकवरी को बेली फैट समझ लेना एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। पॉइंट नंबर 3, एब्डोमिनल मसल स्ट्रेचिंग। प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ स्किन ही स्ट्रेच नहीं होती है बल्कि एब्डोमिनल वॉल्स भी स्ट्रेच होते हैं, इसलिए डिलीवरी के बाद टमी को सपोर्टेड एंड स्ट्रॉन्ग फील होने में टाइम लग सकता है। पॉइंट नंबर 4, एक्स्ट्रा फैट एंड फ्लूइड रिटेंशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी बॉडी में काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 5, कोर वीकनेस आफ्टर डिलीवरी। कोर सिर्फ एब्स नहीं होते, इट इंक्लूड्स द मसल दैट हेल्प सपोर्ट योर एब्डोमेन, स्पाइन, बैक एंड पेल्विस। मेरा फोकस यहाँ पे अपने टमी को फ्लैट या छोटा करना नहीं है। मेरा मेन गोल है अपने कोर को दोबारा से स्ट्रेंथन करना, उसे सपोर्टेड फील करवाना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पोस्टपार्टम बेली isn't just the belly fat. Here's what my daily routine looks like. My day starts with my usual warm lemon water. उसके बाद I do some gentle exercises. I start with core engagement, then I move on to pelvic tilts, heel slides and glute bridges, slowly and with control. And now I'm going to tell you what I eat in a day. ब्रेकफास्ट में मैं हमेशा प्रोटीन ऐड करती हूँ. इट कैन बी एग्स, पनीर या कोई भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बस आई मेक श्योर कि ब्रेकफास्ट में प्रोटीन हो. लंच में मेरा मील काफ़ी बैलेंस होता है. मैं राइस भी खाती हूँ बट आई मेक श्योर कि वेजिटेबल एंड सैलेड की क्वांटिटी उससे ज़्यादा हो. बेसिकली आई एम नॉट कटिंग आउट कार्ब्स, आई एम जस्ट सेंसिबली पोर्शनिंग माई मील्स. एंड डिनर आई कीप इट सिंपल, जस्ट चपाती एंड सम सब्जी. In between, I eat fruits, nuts, and I finish my day with a glass of warm milk. Let's talk about the things I don't do. Crash diet, meal skipping, hundreds of crunches together, या फिर वो overnight वाले hack. Absolutely no. पोस्टपार्टम बॉडी को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है. इसने एक बेबी को ग्रो किया है, डिलीवर भी किया है एंड अब रिकवर भी कर रही है. सो अगर आप भी अपने पोस्टपार्टम फेज में हो और अपने टमी को देखकर ये सोचते हो कि ये कब जाएगा, जस्ट रिमेंबर कि आपकी बॉडी ने 9 महीने लिए हैं चेंज होने में, तो उसे रिकवर होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा. सो मेरा गोल सिर्फ फ्लैट टमी नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट फील करना है. रिमेंबर, स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल. बेली फैट कम्स डाउन थ्रू ओवरऑल फैट लॉस. पोस्टपार्टम बॉडी को हेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हील एंड लव करने की ज़रूरत है. लेट्स सी हाउ माई बॉडी चेंजेस विद टाइम. Now let me share 3 things that have become my postpartum essentials. सबसे पहले is my belly belt. I don't wear it 24/7 just to be clear. ये belly belt fat loss के लिए नहीं है. I mainly use it for support and comfort whenever I feel the need of it. Second is my hot water bag. It's something I reach for whenever I want a little extra warmth and comfort. And the third, probably the most important, is water. I always keep a sipper or a bottle of water with me because हम busy हो जाते हैं postpartum में and sometimes hydration simply gets forgotten. अगर आपको मेरी ये रियल पोस्टपार्टम जर्नी हेल्पफुल लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट बिलो कि आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो अपने इस फेज में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.